हेलो मेरे प्यारे अजीज़ स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल SMS एजुकेशन पॉइंट पे वेलकम करता हूं। आज मैं क्लास 9th का मैथ का जो है 12th लेक्चर लेने जा रहा हूं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस रूट 5। और ये क्वेश्चन जो है NDA में 2019 में आया हुआ है। अब हम इसका कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, आप देखिए इसको सॉल्यूशन। हमें इसका क्या फाइंड करना, स्क्वायर रूट 3 माइनस रूट 5। हो सकता है क्वेश्चन आपको देखने में बहुत आसान लगे, बट ये क्वेश्चन इतना ज्यादा क्रिटिकल है कि इसमें दिमाग लगाना बहुत आसान काम नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को हमको प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि आज जो है कंपटीशन का जमाना, हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा आसानी होगी। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। किसी का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 5। 3 माइनस रूट 5। अब मैं इसका ब्रैकेट को ऑफ कर दे रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2। ये हमारा हो जाएगा 6 माइनस 2 रूट 5। हमें जो लेके चलना है, इसको लेके चलना है। किसको लेके चलना है, 6 माइनस 2 रूट 5। 1/2 6 माइनस रूट 5। और इसकी पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझाया, जब हम किसी का फैक्टर करते हैं, वो हम किसका फैक्टर करते हैं, जो हमारे रूट के अंदर रहता है। यहां हमारे पास क्या है, 5 है। क्या है, 5। हम किसका फैक्टर करेंगे, 5 का। और 5 का अगर फैक्टर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 × 1। और स्प्लिट किसको करते हैं, देखिए इसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, और इसका क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो हमने क्या किया, 5 का फैक्टर किया तो 5 × 1 आ गया। और जब 6 को स्प्लिट करेंगे तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 5 + 1। तो हम क्या कर सकते हैं, जब 6 को हमने स्प्लिट किया तो ये हमारा हो जाएगा 5 + 1 और माइनस ये हमारा 5 × 1। 5 × क्या हो गया, 1 हो गया। 5 × 1। और ये हमारा टोटल क्या है, ब्रैकेट में, और × 1/2। हमें इसका क्या निकालना, स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले के बेस पे बनाएंगे। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा हो जाएगा हमारे पास क्या है 1/2 और ब्रैकेट में 5 + 1 माइनस 5 × 1। ये हमारे पास है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको एक फार्मूला बताया था कि हम a + b माइनस, यहाँ पे 2 लिखना मैं भूल गया, 2 हमारे यहाँ पर है, 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है लिखना है, 2 रूट 5 × 2 रूट ab। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर। इसका है होल स्क्वायर है। अब यहां पर ये कैसे होल स्क्वायर, क्योंकि हम a को क्या लिख सकते हैं, रूट a का होल स्क्वायर, रूट a का होल स्क्वायर। b को क्या लिख सकते हैं, रूट b का होल स्क्वायर माइनस 2 × रूट a × रूट b। इस चीज को मैंने और ब्रेक कर दिया आपको समझाने के लिए। इस चीज को हम लिख सकते हैं रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर। इस चीज को लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास जो 5 हो जाएगा 1/2 रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 5
इंटू 1। अब ये जो चीज हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा इस फॉर्म में हो जाएगा, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 √5 - 1 का होल स्क्वायर। ये टोटल हमारा स्क्वायर रूट में। अब हम इसको अलग अलग कर दे रहे हैं। 1/2 का क्या लिख सकते हैं 1/√2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रूट में है, और ये हमारा हो जाएगा ये पूरा रूट में √5 - 1 का होल स्क्वायर। और ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा 1/√2 इंटू हो जाएगा √5 - 1। ये हमारा आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन मैंने बताया कि ये क्वेश्चन एनडीए 2019 में आया हुआ है कि हमें इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। इसका मैंने पूछा था 3 - √5 का, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना था। तो ये आसानी से आप मैं समझाया आपको। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप कमेंट करिएगा, उसके जरिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करा दूंगा। दूसरा कोई ना कोई क्वेश्चन कंपटीशन में जो आया हुआ वो कराता जाऊंगा। अब मैं आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा दे रहा हूं, जो आपके एक्सरसाइज 1.5 में है। एक्सरसाइज 1.5। कौन सा एक्सरसाइज 1.5। हमें यहाँ पर क्लासिफाई करना है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। जो इसका पहला क्वेश्चन है, हमें क्या करना है क्लासिफाई द फॉलोइंग, क्लासिफाई द फॉलोइंग numbers as rational or irrational तो इसका जो पहला क्वेश्चन है 2 - √5। दूसरा क्वेश्चन जो है 3 + √23 -√23। थर्ड क्वेश्चन है 2√7/7, और फोर्थ है 1/√2, और फिफ्थ क्वेश्चन है 2π। ये इसके 5 पार्ट हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, इसका सोल्यूशन कर दे रहा हूँ। हमें बताना है कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल नंबर। आपको जैसे पता है कि जो नंबर p/q के फॉर्म में होता है वो रेशनल नंबर होता है, और रेशनल नंबर हमारा क्या होता है टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। बट इरेशनल नंबर की बात करेंगे, वहां पे जो हमारा नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर होता है। तो हमें यहाँ पर पहला जो दिया हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट जो दिया वो 2 - √5 हुआ, √5। और हमें पता है कि √5 की जो वैल्यू होती है वो 2.236 ये हमारा जो नंबर है ये नॉन रिपीटिंग, नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर है। अगर हम इसको यहाँ पर इसको वैल्यूज की पुट करते हैं 2.000 माइनस यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा 2.236 जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा -0.236। तो ये हमारा नंबर क्या है, ये हमारा नंबर जो है इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है, जो इसका सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट क्या है, ये हमारा क्या नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर है, बिकॉज दिस नंबर इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। अब यहां पर जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट हम क्या करेंगे 3 + √23 -√23। हम यहां पर क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। हमारे क्या हो जाएगा 3 + √23
-√23। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा 3। 3 क्या है, 3 हमारा रेशनल नंबर। क्या, रेशनल नंबर। इसी तरीके से अगर आप इस 2/√7 की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे 2/30, अगर हम थर्ड की बात करेंगे हमारे पास क्या है 2√7/7√7। अब देखिए यहाँ पे √7 से √7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और 2/7 हो जाएगा और ये हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। क्या, रेशनल नंबर। बट 1/√2 की बात करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा 1/√2। हम क्या करेंगे, 1/√2 हम क्या लिख सकते हैं, हम पहले इसको रेशनलाइज करेंगे। इसका रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर का। अब मैंने √2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा √2 भाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और √2 की वैल्यू क्या आती है, 1.414 डॉट डॉट। इसी तरीके से डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, ये हमारा नंबर जो आ जाएगा, ये हमारा इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर। इसी तरीके से पाई की वैल्यू, जो फिफ्थ इसका क्वेश्चन है 2 पाई, हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 डॉट डॉट। इसी तरह ये क्या होता है, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर है इर्रेशनल नंबर। अब इसका देखिए, जिसका सेकंड पार्ट है, जिसका सेकंड क्वेश्चन है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। simplify each of the following expression। और इसका जो पहला पार्ट है, पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा 3 + √3 2 + √2। सेकेंड क्वेश्चन 3 + √3 इंटू 3 - √3। और थर्ड इसका क्वेश्चन जो है वो √5 + √2 का होल स्क्वायर। और फोर्थ क्वेश्चन इसका जो है √5 - √2 √5 + √2। इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट का हमारे पास क्या है 3 + √3 और ये हमारा 2 + √2। आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको बताया जा चुका। ये हमारे किस फॉर्म में है, ये हमारा a + √b और c + √d। हमारा ये क्या हो जाएगा फार्मूला, ये हमारा हो जाएगा ac + a√d + √b × c + √b हो जाएगा। इस फॉर्म में है, क्या है, इस फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह सॉल्यूशन कर देंगे। तो ये हमारा क्या है 3 + √3 और 2 + √2। या तो आप ये काम करिए, हमारा यहाँ पे इसमें 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है। इसका जो फर्स्ट टर्म है, हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 3 और बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन है। 3 का पहले क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √2 + √2। बीच में क्या है यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर देंगे। आगे क्या है √3 और यहाँ पर हमारा मल्टीप्लीकेशन, तो हम क्या करेंगे √3 × 2 + √2। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6 + 3√2 और ये हो जाएगा हमारा 2√3 + √6। अब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा यही हमारा
आंसर हो जाएगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। ये हमारा जो आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट अगर आप देखेंगे, सेकेंड पार्ट जो इसका है वो हमारा 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा a प्लस पी और a माइनस पी। इसका फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया कि अगर a प्लस √b और अगर a माइनस √b के फॉर्म में रहता है, ये हमारा हो जाएगा a² माइनस बी हो जाएगा। ये फार्मूला, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। आप यहां पर लिख भी सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस √b और a माइनस √b इसका क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b। और यहां पर अगर आप देखेंगे a हमारा 3 है और b हमारा √3 है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। ये हमारा हो जाएगा 9 माइनस 3। क्या आंसर आ जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट करा दे रहा हूं मैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमारा क्या है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। और अगर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, तो यहां पर हमारा हो जाएगा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। यहां पे ये √a लिख लीजिए आप, √a √b। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस 2√ab। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a की जगह हमारा 5 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2। ये हमारा क्या हो जाएगा 7 प्लस 2√10। ये हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा सेम इसी तरीके से। आप 5 माइनस 2 करिएगा, 3 आ जाएगा। और अगर आप इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से d, that is pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? पहले तो ये समझ लीजिए, no contradiction. Why no contradiction? Because c means circumference, d means diameter. What is the defined? Pi. Here your book, here the exercise question third. Pi is the ratio of circumference to the diameter, and circumference and diameter can be measured with the help of scale. हम क्या कर सकते हैं, हम स्केल के द्वारा सर्कमफ्रेंस और डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। आप उसमें जो डेसिमल में भी आ सकता है, और डेसिमल में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, हम उसके ऊपर क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो हमारा नंबर p/q के फॉर्म में हो जा रहा था। तो इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, नो कंट्राडिक्शन, बिकॉज सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर मेजर विद हेल्प ऑफ स्केल। हम स्केल के जरिए डायमीटर और सर्कमफ्रेंस को मेजर कर सकते हैं। और इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट कह रहा है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो प्रीवियस जो लेक्चर 11 था उसमें मैंने ये क्वेश्चन को डिफाइन कर चुका ऑलरेडी। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको बता दे रहा हूं, रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज
द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। पहला जो इसका क्वेश्चन है वो हमारा 1/√7। सेकेंड जो इसका क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। थर्ड जो क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2। और फोर्थ क्वेश्चन जो है 1/√7 माइनस 2। 1 बाई 1 करके मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सॉल्यूशन, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन 1/√7 और क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें रेशनलाइज करना, किसको रेशनलाइज करना, डिनोमिनेटर को। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर मैंने बताया था अगर √a के फॉर्म में होगा हम उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर हम इसको क्या करेंगे 1/√7 को हम क्या करेंगे 1/√7 और √7/√7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा √7/7। ये हमारा आंसर आ गया। और इसका अगर सेकंड पार्ट देखिए, हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट क्या है 1/√7 माइनस √6। और यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है, यहाँ पर डिनोमिनेटर जो था वो √a के फॉर्म में था। किसके फॉर्म में था √a, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर जो हमारा वो √a माइनस √b के फॉर्म में। और मैंने बताया था अगर इस फॉर्म में होगा हम इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, बट अगर इस फॉर्म में होगा तो हमें इसको a² माइनस b² के फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। हम क्या करेंगे इसमें √a प्लस √b का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हम क्या करेंगे 1/√7 माइनस √6 है, हम क्या करेंगे √7 प्लस √6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए किसी भी चीज में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा यही आ जाएगा। यानी हमारा आ जाएगा √7 प्लस √6 और ये हमारा हो जाएगा a माइनस b, क्योंकि रूट में अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस b। ये हमारा हो जाएगा 7 माइनस 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो सिर्फ √7 प्लस √6 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। थर्ड पार्ट 1/√5 प्लस 2 का किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस 2 का, √5 माइनस 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √5 माइनस 2 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 माइनस 4। क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 और अगर माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसका भी आ जाएगा √5 माइनस 2, आंसर ही आ जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन आप लोग अपने से करिएगा। एक क्वेश्चन में आपको करा दे रहा हूं और एक क्वेश्चन और आपको मैं करा दे रहा हूं और वो क्वेश्चन कंपटीशनल क्वेश्चन आया हुआ है। if √11 minus √7 upon √11 plus √7 is equal to a minus b √77, then a plus b is equal to क्या होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन दिया है वो 5, सेकेंड जो ऑप्शन दिया है 7, थर्ड जो ऑप्शन दिया है वो 11 और फोर्थ जो ऑप्शन दिया है वो हमारे पास 18 दिया है। इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए। आपको जैसे कि पता है कि हम रेशनलाइज किसका करते हैं, डिनोमिनेटर का।
हमारे पास क्या √11 - 7 और यहाँ पे √11 + 7 इजकल टू क्या है a - b √77। किसका रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर का। हमारे पास 11 - 7 डिवाइडेड बाई √11 + 7 मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसके अपोजिट सिंबल का √11 - √7 ये हो गया। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा √11 - √7। अब ये देखिए a + b और ये a - b। तो अभी मैंने फार्मूला बताया अगर हमारे पास √a - √b है और √a + √b है, हम इसको क्या लिख सकते हैं a - b। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा √11 - √7 का होल स्क्वायर। और यहाँ 11 माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यहाँ पर हम कौन से प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे √a - √b का होल स्क्वायर। और अब ये क्या हो जाएगा a + b - 2√ab ये हमारा हो जाएगा। और ये हमारे पास यहाँ पर 11 है तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 11 + 7 और -2√11 × 7 क्या हो जाएगा 11 × 7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। अब हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18 - 2√77 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4। अब हम क्या देख रहे हैं हमारे पास क्या कॉमन है 2। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं हमारे पास बच जाएगा 9 - √77 अपान क्या हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको 9/2 - √77/2 लिख सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पे क्या था a - b √7 a - b √77। अब हम क्या करेंगे इसको कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो क्या लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/2। क्या हो जाएगी 9/2। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा √70 से √20 कैंसिल हो जाएगा b की वैल्यू हो जाएगी 1/2। और हमें क्या फाइंड करना था a + b। और अगर हम ऐड करेंगे 9/2 + 1/2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ये हमारा हो जाएगा 10/2। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। और इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है यानी इसका जो आंसर आ गया वो हमारा क्या आ गया 5 आ गया। क्या आ गया 5 आ गया। तो आज के लिए मैं यहीं पर रोक रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद नहीं आती तो आप डिसलाइक करिए, कमेंट करिए, आपको जो अच्छा लगता है वो बताइए कि क्या कमियां हैं क्या खामियां हैं। जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं तो आप हमें बताइए कि जो चीज़ें आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको कहाँ तक समझ में आ रहा है सभी लोगों को।